सो हेलो माय फ्रेंड्स, यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप उन 50% लोगों में से हैं जो कि लिटरली अपनी इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो आज आप इस वीडियो पर आए हैं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, इस वीडियो से आप थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा कुछ सीख कर जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो मैं पूरी डिटेल में बताता हूँ। मैंने ना एक सीरीज़ स्टार्ट की है जीरो टू हीरो वाली, जिसमें कि हम लोग स्टोरी ट्रांसलेशन के मेथड से हम हर तरह के स्ट्रक्चर, देखो स्टोरी ट्रांसलेट जब हम करेंगे तो हम उसमें हर तरह के सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स और नई नई वोकेबलरीज जो कि हमारे डेली यूज में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं उनका यूज़ करेंगे, वो हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और जो भी इस सीरीज़ को फॉलो करेगा, लिटरली गाइस मैं आपको बताता हूँ, जो भी इस सीरीज़ को 1 महीने तक कंटिन्यू फॉलो करेगा उसकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी होगी और जो कि क्योंकि वो नई नई चीज़ें सीखेगा। तो हम आज इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, जो कि बहुत ही अच्छी स्टोरी मैं आज लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ये स्टोरी है आप लोग स्टोरी को अच्छे से देख रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग इनके सेंटेंसों के बारी बारी टुकड़े कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको ट्रांसलेट करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी स्टोरी है। इसमें से मैं गारंटी दे सकता हूँ बहुत सारी ऐसी वोकेबलरीज होंगी जो कि आपको नहीं पता होंगी। तो प्लीज़ गाइज बने रहिए इस वीडियो में, हम लोग बारीकी से हर सेंटेंस को इसमें अच्छे से समझेंगे कि वो सेंटेंस किस कैटेगरी का है और पास्ट का है कि फ्यूचर का है कि प्रेजेंट का है और किस तरह से बनता है। ओके, तो हम लोग चलते हैं आगे। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपनी स्टोरी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब हम लोग इसको समझने जाते हैं और हम लोग इसमें बारी बारी से हर तरह के सेंटेंस के वो किस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर का सेंटेंस है सभी को अच्छी तरह से समझेंगे। ओके, तो पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर है, दुख मानव जीवन का अभिन्न अंग है। दो ये वाला सेंटेंस सिंपल कैटेगरी टाइप ऑफ सेंटेंस का है, प्रेजेंट का है। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, वह एक टीचर है, ही इज़ अ टीचर। तो इसी तरह का ये सेंटेंस है कि दुख मानव जीवन का अभिन्न अंग है। ठीक है, हम लोग इसे कैसे बनाएंगे, दुख यानी कि सफरिंग, दुख को हम लोग कहते हैं सफरिंग, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, दुख यानी कि सफरिंग। सफरिंग क्या है, इज यानी कि है, क्या है, अभिन्न अंग यानी कि इंटीग्रल पार्ट। सफरिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि मानव जीवन का, यानी कि मानव जीवन का अभिन्न अंग है। राइट, ओके, सफरिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ओके, अब अगले सेंटेंस देखो, जीवन कठिनाइयों से भरा है। ये भी सिंपल का प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट के। ठीक है, प्रेजेंट कैटेगरी का, जीवन कठिनाइयों से भरा है। राइट, यानी कि जीवन यानी कि लाइफ। ठीक है, लाइफ है, इज है के लिए इज लगाएंगे। ठीक है, लाइफ इज भरा है यानी कि फुल ऑफ। जब भी हम कहते हैं भरा है, भरा भरा यानी कि फुल ऑफ, फुल ऑफ। लाइफ इज फुल ऑफ सॉरी, लाइफ इज फुल ऑफ हार्डशिप। हार्डशिप मीन्स होता है कठिनाई। अब देखो जरा, लाइफ इज फुल ऑफ हार्डशिप, लाइफ इज़ फुल ऑफ हार्डशिप यानी कि जीवन कठिनाइयों से भरा है। अगला सेंटेंस, अब मैं अपने कैमरे को थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ आपके लिए। ओके, अब देखो, हर कोई अपने जीवन में कभी ना कभी दर्द और पीड़ा से गुजरता है। तो सबसे पहले समझते हैं किस टाइप ऑफ कैटेगरी का सेंटेंस है। ता है, ती है, ते हैं, ये वाला वर्ड के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में यूज़ हुआ है, तो ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है। और प्रेजेंट के इंडेफिनिट हम लोग कैसे बनाते हैं, एक सिंपल से बनाते हैं जिसमें हम लोग कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, और जिसमें एक इस तरह से बनाते हैं जिसमें नॉट या फिर प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो उसमें हम डू डज का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर ना ही नॉट का यूज़ हुआ है, ठीक है, ना ही किसी प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्वेश्चन मार्क या फिर क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इसका यूज़ नहीं है। तो हम इसको सिंपल तरीके से बनाएंगे। ठीक है, हर कोई यानी कि एवरीवन भी कह सकते हैं और एवरीबॉडी भी कह सकते हैं। ओके, यानी कि एवरीबॉडी गोज यानी कि गुजरता है, गोज थ्रॉग। ठीक है, गुजरता है कि हम लोग यूज़ करते हैं गोज थ्रॉग यानी कि गुजरता है या फिर निकलता है। ठीक है, कुछ भी पर जहाँ कंडीशन से गुजरता है। ठीक है, हर कोई यानी कि एवरीबॉडी गोज थ्रॉग किससे गुजरता है, दर्द और पीड़ा से, यानी कि पेन एंड सफरिंग। कहाँ, कब कैसे गुजरता है, पेन एंड सफरिंग इन देयर लिव्स, यानी कि अपने जीवन में एवरीबॉडी गोज थ्रॉग पेन एंड सफरिंग इन देयर लिव्स, यानी कि समटाइम देखो समटाइम का हम लोग कब यूज करते हैं, यानी कि कभी ना कभी। समटाइम्स यानी कि कभी ना कभी अपने जीवन में, इन देयर लिव्स। एवरीबॉडी यानी कि हर कोई, गोज थ्रॉग यानी कि गुजरता है, पेन एंड सफरिंग्स दर्द और पीड़ा से, समटाइम्स कभी ना कभी, इन देयर लिव्स अपने जीवन में। तो आई होप इतना आपको समझ में आएगा। अब हम अगले वाले पे चलते हैं। देखो अब हम अपनी स्टोरी के अगले पार्ट में आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला सेंटेंस क्या है, दुख ऐसी चीज़ नहीं है जिसे ख़त्म किया जा सके या टाला जा सके। तो सबसे पहला क्या है, दुख ऐसी चीज़ नहीं है। ये तो सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट का है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, यानी कि सफरिंग इज़ नॉट समथिंग। समथिंग मीन्स कह सकते हैं ऐसी चीज़ या कुछ ऐसी चीज़। ठीक है, सफरिंग इज़ नॉट समथिंग। अब देखो,
जिसे ख़त्म किया जा सके या टाला जा सके, ये वाला सेंटेंस बनेगा आपके पैसिव वॉइस में। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि इंग्लिश बोली जा सकती है, इंग्लिश कैन बी स्पोकन, गाड़ी चलाई जा सकती है, ठीक है। इस तरह से जितने भी सेंटेंस बनते हैं, जैसे कि मैंने कहा ये काम किया जा सकता है, और तो इस तरह के सारे जो सेंटेंस बनते हैं उसी तरह से ये वाला बनेगा, यानी कि जिसे ख़त्म किया जा सके या टाला जा सके, यानी सफरिंग इज़ नॉट समथिंग दैट, जिसे दैट कैन बी अवॉइड, दैट कैन बी एलिमिनेटेड और अवॉइडेड। एलिमिनेटेड मतलब ख़त्म किया जा सके, अवॉइडेड मतलब टाला जा सके। दैट कैन बी एलिमिनेटेड और अवॉइडेड, हम लोग जानते हैं पैसिव वॉइस भी हम जब बनाते हैं तो कैन के साथ बी तो आता ही है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंग्लिश बोली जा सकती है, इंग्लिश कैन बी स्पोकन। इसी तरह से इसमें आया दैट कैन बी एलिमिनेटेड और अवॉइडेड, दैट कैन बी एलिमिनेटेड और अवॉइडेड, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। दुख की परिस्थितियाँ जीवन को लचीला बनाने और चरित्र के विकास के मार्ग को प्रशस्त कर सकती हैं। बहुत बड़ा सेंटेंस है, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। दुख की परिस्थितियाँ, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट है दुख की परिस्थितियाँ इतना है। तो अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से सुनिए। क्या लिखा है, दुख की परिस्थितियाँ, यानी कि सिचुएशन, यानी कि परिस्थितियाँ किसकी, दुख की, यानी कि सिचुएशन ऑफ सफरिंग। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, सफरिंग को दुख कहते हैं, ठीक है, दुख या पीड़ा, ठीक है। सिचुएशन ऑफ सफरिंग, सिचुएशन ऑफ सफरिंग, ठीक है। क्या कर सकती हैं, कर सकती हैं, यानी कि कैन, क्या कर सकती हैं, मार्ग को प्रशस्त, प्रशस्त कर सकती है, यानी कि प्रशस्त मतलब होता है पेव, PAVE, प्रशस्त मतलब होता है पेव, किसको, मार्ग को, पेव द वे, पेव द वे। सिचुएशन ऑफ सफरिंग कैन पेव द वे, कैन पेव द वे किसके लिए, फॉर, किसके लिए, देखो, जीवन को लचीला बनाने और चरित्र के विकास के मार्ग को प्रशस्त, ठीक है। चरित्र के विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, चरित्र का विकास, ठीक है, ये बाद में आएगा, और पहले ये आएगा जीवन को लचीला, यानी कि फॉर मेकिंग, यानी कि बनाने के लिए, मेकिंग लाइफ फ्लेक्सिबल, यानी कि लाइफ यानी कि जीवन को फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला बनाने के लिए, ठीक है। लचीले को हम लोग एक रिलीजियंस और कहते हैं, लेकिन उसका यूज़ हम लोग यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब मेकिंग लाइफ फ्लेक्सिबल एंड डेवलपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एंड डेवलपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो फिर से, सिचुएशन ऑफ सफरिंग कैन पेव द वे, यानी कि पेव द वे यानी कि कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं, मार्ग को प्रशस्त, पेव माने होता है प्रशस्त, द वे यानी कि मार्ग को, फॉर मेकिंग बनाने के लिए, लाइफ फ्लेक्सिबल यानी कि जीवन को लचीला बनाने के लिए, एंड डेवलपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी कैरेक्टर्स, यानी कि जब डेवलपिंग यानी कि विकास करना किसका, कैरेक्टर्स यानी कि चरित्र के, ठीक है। आई होप इतनी स्टोरी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग यहाँ पर लास्ट पार्ट है इसका, जरा ध्यान से समझना क्या लिखा है, जीवन का कोई अंतर्निहित अर्थ या उद्देश्य नहीं है। तो देखो अब इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है, ही हैज़ नॉट अ कार, ही हैज़ नॉट अ कार। तो उसी तरह से जीवन का कोई अंतर्निहित अर्थ या उद्देश्य नहीं है, यानी कि लाइफ हैज़ नॉट इनहेरेंट मीनिंग, यानी कि अंतर्निहित अर्थ को कहते हैं इनहेरेंट मीनिंग, इनहेरेंट मीनिंग, और उद्देश्य को कहते हैं पर्पस, यानी कि लाइफ हैज़ नो इनहेरेंट मीनिंग और पर्पस, लाइफ हैज़ नो इनहेरेंट मीनिंग और पर्पस, ठीक है। आगे चलते हैं। और जो भी अर्थ या उद्देश्य हम पाते हैं, ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है, ता है, ती है, ते है आता है लास्ट में, उसे हमें बनाना पड़ता है। ये वाला सेंटेंस उस वाले उसका, जैसे कि हम लोग कहते हैं मुझे ये काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू दिस वर्क, ठीक है, यानी कि उस वाले स्ट्रक्चर का है। अब जरा ध्यान समझो। और जो भी, एंड वॉट एवर, और जो भी को कहते हैं एंड वॉट एवर, ठीक है, एंड वॉट एवर क्या अर्थ या उद्देश्य हम पाते हैं, एंड वॉट एवर मीनिंग, ठीक है, एंड वॉट एवर मीनिंग और पर्पस, ठीक है, एंड वॉट एवर मीनिंग एंड पर्पस बी फाइंड, ठीक है, 1 सेकंड मैं कैमरा मूव कर देता हूँ। एंड वॉट एवर मीनिंग एंड पर्पस बी फाइंड, बी फाइंड यानी कि हम पाते हैं, ठीक है, बी फाइंड हम पाते हैं, उसे हमें बनाना पड़ता है, वी हैव टू क्रिएट इट, वी हैव टू क्रिएट इट, यानी कि वी हैव टू क्रिएट भी कह सकते हैं और वी हैव टू क्रिएट इट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। यदि आप थोड़ी सी भी ये स्टोरी हेल्पफुल लगी हो, इसमें कुछ आपको वोकैबुलरी ऐसी लगी हो जो कि आपको नहीं पता थी, तो प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता ही है। और वीडियो को यार आपको लाइक करना हो तो कीजिए, मेरा काम है मेहनत करना, आपका काम है सपोर्ट करना, थोड़ा सा आप सपोर्ट दिखा ही सकते हैं। ओके, तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।